हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी, आपका कैड इंस्ट्रक्टर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इसमें किस तरह से विंडो दी जाए एंड टेक्स्ट एंड फर्नीचर लेआउट किस तरह से इस ऑब्जेक्ट में हम सेट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें विंडो लगानी है। विंडो लगानी है तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि कहाँ कहाँ पे आपको विंडो लगानी है। उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से विंडो बनाते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे। लाइन को किसी मिड पॉइंट से सामने परपेंडिकुलर पॉइंट पर बना देंगे। अब जितनी भी फिट की आपको विंडो देनी है उसका हाफ दोनों साइड में ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट 2 फीट, मैं 4 फीट की विंडो ले रहा हूँ इसलिए 2 फीट इस साइड में एंड 2 फीट इस साइड में। एंड देन इसको डिलीट करते हैं। ML मल्टी लाइन लेंगे। मल्टी लाइन को इसके मिड पॉइंट से सेकंड के मिड पॉइंट पर प्रोजेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये हमारी एक विंडो क्रिएट हो जाएगी। अब बार बार आपको नहीं बनानी है, इसी को आप कॉपी कर सकते हैं। मिड पॉइंट से उठाते हैं हम, माना हमें यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके दोस्तों, हमने ये बना लिया है। अब मान लीजिए हमें इस साइड भी देना है तो इस साइड के लिए केवल इसको मिरर करते हैं। इस साइड में भी आ गया। सेम इस ऑब्जेक्ट को इस साइड में अभी बहुत कॉर्नर में लग रही है तो इसे उठा के थोड़ा इस साइड में ले आते हैं, मूव कर लेते हैं। मूव करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। अब हमें वेंटिलेटर देने हैं। वेंटिलेटर के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक लाइन लीजिए, ऑफसेट 2 फीट का होता है वेंटिलेटर। ML एंटर यानी मल्टी लाइन, फिर से यहाँ से परपेंडिकुलर पॉइंट पर हम दे देंगे। ये देखिए इस तरह से ये वेंटिलेटर वॉशरूम में हो गया। ओके, अब यहाँ पे पूजा भी है, यहाँ पे भी आपको वेंटिलेटर देना है। तो सिंपल सा प्रोसेस, आपने ये किया, लाइन ली, मिड में आपको देना है तो मिड में लाइन ली, ऑफसेट 1 फीट, क्योंकि वेंटिलेटर 2 फीट का है इसलिए 1 फीट इस साइड में एंड 1 फीट इस साइड में। अब ये 2 फीट हो गया। मिड वाली लाइन को डिलीट करते हैं, मल्टी लाइन बनाते हैं इसके मिड में। ये देखिए इस तरह से कुछ। तो ये हमारे पास विंडो इस तरह से क्रिएट हो गई है। अब फर्नीचर डिटेल किस तरह से देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इनबिल्ट कुछ फर्नीचर्स हैं, वो हम कैसे लेके आ सकते हैं वो देखते हैं। Ctrl+2 फॉर डिज़ाइन सेंटर। Ctrl+2 हमने प्रेस किया, डिज़ाइन सेंटर ओपन होगा। डिज़ाइन सेंटर में से हम जो भी लेना है, मान लीजिए हमें होम में लेना है, होम में जाएंगे एंड ब्लॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक बेड ले लेते हैं हम, केवल ड्रैग करके, एंड से एक डाइनिंग टेबल ले लेते हैं, सोफ़ा ले लेते हैं। ओके, सेंटर टेबल ले लेते हैं, या और भी कुछ आपको चाहिए प्लांटेशन के लिए तो वो भी हमने ले लिया। सॉरी, Ctrl+2 दोबारा से करेंगे क्योंकि हमें कुछ और भी ऑब्जेक्ट चाहिए। हाउस प्लानिंग, ब्लॉक्स, WC एंड इसके अलावा हम ले लेते हैं, आप चाहें टैप ले सकते हैं, एक सिंक ले लेते हैं। ओके, अभी किचन फर्नीचर में जाते हैं। किचन में हमें लेना है ओवन एंड सिंक। ये सारी चीज़ें हमने ले ली है। अब इन्हें किस तरह से अरेंज करेंगे वो मैं दिखाता हूँ। एक बार मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा डायरेक्शन थोड़ा चेंज है रूम का। इसको मूव करते हैं, किसी पॉइंट से आप उठाइए, वैसे मैं मिड से उठाता हूँ और यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ओके, कॉपी करता हूँ इसे, यहाँ पे मैंने इसे रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे इस रूम में भी लगाना है तो इसको मैं मिरर कर देता हूँ क्योंकि ये दूसरी साइड में चला जाएगा अभी, लेकिन ये कुछ दूरी पर है इसलिए हम इसे मूव कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास लग गए हैं। अब भी हमें बाकी के ऑब्जेक्ट लगाने हैं। डाइनिंग के लिए
मूव करते हैं ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे डाइनिंग लगा देते हैं। ओके, 3 सीटर सोफ़ा मूव करते हैं। ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट हैं, आप चाहें तो कुछ ऑब्जेक्ट अपने आप से बना सकते हैं, जैसा आपको लगे कि हाँ मुझे बनाना है तो आप वो बना सकते हैं। एक मैंने कॉपी किया एंड इसे रोटेट करते हैं। ये मैंने इसको रोटेट कर लिया और इस साइड में पेस्ट कर दिया। ओके, अब एक सेंटर टेबल जो कि इस तरह से तो नहीं लगेगी, लेकिन इसे रोटेट करके हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। मूव, कुछ इस तरह से। तो ये लगाने के बाद हम इस WC को भी लेके आते हैं, मूव करते हैं, यहाँ पे हमने लगा दिया WC। ओके, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे भी हमारी WC थी तो यहाँ पे भी हमने WC लगा दी। ओके, ये सिंक लेते हैं हम, इसको मूव करते हैं और ये जो हमने सिंक दिया है यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट बचते हैं, इन दोनों को भी हम रोटेट कर लेते हैं एक ही साथ। ये हमने इस तरह से मूव कर लिया। अब केवल मूव करना है इन्हें, यहाँ से उठाना है एंड किचन में रख देना है। माना मैंने यहाँ पे रखा और ये डबल साइडेड सिंक को उठाता हूँ और इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। अब प्लांटेशन की बात आई तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसे, कुछ इस तरह से। ओके दोस्तों, अब मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, अब ये थोड़ा सिमेट्रिक नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा हम इसे इधर मूव कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ होने के बाद हमें टेक्स्ट और डायमेंशनिंग इसकी करनी है। तो टेक्स्ट डायमेंशनिंग किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले मल्टीलाइन टेक्स्ट लेंगे। मल्टीलाइन टेक्स्ट के लिए MT एंटर, तो अपोजिट कॉर्नर देने के बाद हम इसमें लिखेंगे। अब याद रखें इसमें कैप्स लॉक हमेशा ऑन होगा क्योंकि कैपिटल में लिखेंगे। बेडरूम, और ये हमने लिया था 12 फीट बाय, तो आपने देखना है इसी तरह से लिखना है 12 फीट डैश 0 इंच। अब मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं होता इसलिए हम x को यूज़ करेंगे। और उसके बाद ये था 12 फीट एंड 0 इंचज़ का। इसको सेलेक्ट करेंगे। इसकी टेक्स्ट स्टाइल अगर आपको चेंज करनी है, मैं टाइम्स न्यू रोमन रखता हूँ, आपको भी अगर करनी हो तो आप कर सकते हैं यहाँ से। बाकी जो भी आपको पसंद है टाइम के अलावा वो भी आप ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हैं। इसका जो साइज़ है वो रखना है 6 इंचज़, जो आपको विजिबल होगा। सेंटर अलाइन करना है एंड क्लोज एडिटर करना है। ओके, ये अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसे सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, अभी सेलेक्ट किया 6 इंचज़। ओके, सेंटर अलाइन, बाकी सब अलाइन हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब बार बार में आपको नहीं देना है, इसको एक बार सेट करिए। इस तरह से मैं यहाँ पे इसको सेट करता हूँ। और अभी मुझे क्या करना है, इसी ऑब्जेक्ट को उठा के, बार बार ये नहीं करना है, इसी ऑब्जेक्ट को उठा के मुझे सब जगह पेस्ट करना है। यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। अब आप कहेंगे वो तो बेडरूम है ही नहीं, लेकिन हम बाद में इसे चेंज कर देंगे। अभी फ़िलहाल केवल पेस्ट कर रहे हैं।
ऐसे कुछ। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद हम केवल इनका साइज़ किस तरह से चेंज करते हैं वो देखिए। ये वाला हमने रूम दिया था 11 फीट का, तो यहाँ पे केवल 11 फीट और बेडरूम ही रहेगा। यहाँ पे जो है ये ओके, यहाँ पे ये है 12 फीट बाय 12 फीट का। इसके बाद ये है ड्रेस, तो इसे हम ड्रेस दे देंगे, ड्रेस। और इसका साइज़ है 3 फीट 6 इंचेस बाय 4 फीट 6 इंचेस। ये देने के बाद ये है हमारे पास टॉयलेट। तो टॉयलेट को भी हम किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। टॉयलेट लिया या बाथ ले लेते हैं, बाथ। और इसका साइज़ है 3 फीट 9 इंच बाय 3 फीट 9 इंच बाय 8 फीट 6 इंचेस 6 इंचेस। अब यहाँ पे एक WC है, इसको हम WC बनाते हैं। और इसका साइज़ है 3 फीट 6 इंचेस बाय 3 फीट 6 इंचेस। ये होने के बाद डाइनिंग का साइज़ हम देते हैं। डाइनिंग हॉल, और इसका साइज़ है हमारे पास 19 फीट 6 इंचेस बाय 12 फीट। हमने पूजा भी लिया था, तो यहाँ पे हम पूजा देते हैं, पूजा। और इसका साइज़ है 7 फीट 6 इंचेस बाय 4 फीट। ये हमारे पास था ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम, और इसका साइज़ है हमारे पास 11 फीट बाय 14 फीट। ये है हमारे पास स्टोर। स्टोर साइज़ है 4 फीट 6 इंचेस बाय 9 फीट 3 इंच। अभी हमारे पास जो लास्ट बचा है वो किचन है। किचन साइज़ है 8 फीट बाय 11 फीट। ओके, तो ये हमने दे दिया है। अब इसकी केवल डायमेंशनिंग, आउटर जो डायमेंशंस हैं केवल हम वो देंगे। तो डायमेंशंस लिया, लीनियर डायमेंशन, एक पॉइंट क्लिक किया एंड सेकंड पॉइंट क्लिक किया, और ये हमने दे दिया 41 फीट। वापस से कमांड लिया, तो वापस से कमांड लेने के लिए आपको वहाँ नहीं जाना, केवल एंटर प्रेस करना है। यहाँ से ये दे दिया, ये आ गया हमारे पास 50 फीट। पोर्च साइज 8 फीट 6 इंचेस। फ्रंट साइड बैक, फ्रंट साइड बैक लिया हमने 7 फीट जो लिया था। इस तरफ से हमारे पास जो है 3 फीट 9 इंच, और इस तरफ से 4 फीट 6 इंचेस। तो आपने देखा इस तरह से हम बना सकते हैं। इसे थोड़ा जूम कर दिया, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास रेडी है, और इस तरह से हम करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें देनी हैं। अगर आपको और भी कुछ लगता है कि इसमें डालना है तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।